माइक्रो फाइनेंस की रिकवरी रोकने के लिए सौंपा ज्ञापन। लॉकडाउन के दौरान महिलाओं का कामकाज नहीं मिलने से समूह की किस्त भरने में असमर्थ हैं। ऐसे में समूह संचालक प्रतिदिन महिलाओं पर रिकवरी के लिए दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व पार्षदों ने समूह की रिकवरी 2 माह तक स्थगित करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सभी एक ही हैं? हाँ, एक ही है सर। पिछली बार भी आपने सबको बुला के एक बार वो दिया था ना, तो सर थोड़ा सा इनको बुला के 2-3 महीने तक कल ही आ गए लोगों को, मतलब लोगों की बहुत स्थिति खराब है। देंगे कल कहाँ से समूह लोन देंगे? महिलाएं पहले ही परेशान है और छोटा मोटा बेचारे मजदूरी करती है, उधर मजदूरी भी नहीं मिल रही। नहीं, अभी तो उनको बचाएंगे। हाँ, उनके बिना। माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा महिलाओं के समूह बनाकर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। लॉकडाउन के कारण महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। ऐसे में 2 दिन से माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा ऋण वसूली के लिए रिकवरी अधिकारियों को महिलाओं के घर भेजा जा रहा है। ऐसे में महिलाएं मानसिक तनाव में हैं। महिलाओं के समस्त समाधान को लेकर बुधवार को कांग्रेस के पूर्व पार्षदों ने चेतन यादव के नेतृत्व में एसडीएम आरपी वर्मा को ज्ञापन सौंपकर रिकवरी 2 माह तक स्थगित करने की मांग की। अधिकारी महोदय, नागदा विभिन्न बैंकों द्वारा दिया गया समूह की किस्त 3 माह आगे बढ़ाए जाने बाबत उपरोक्त विषय में निवेदन है कि केंद्रीय और राज्य शासन द्वारा लॉकडाउन पूरे भारत में किया गया था, उसी के अंतर्गत नागदा में भी लॉकडाउन किया गया था। इस कारण शहर में सभी रोजगार, व्यवसाय, काम धंधे बंद होने के कारण सभी गरीब व मध्यम परिवार के रोजगार नहीं मिलने के कारण मासिक व साप्ताहिक किस्तें भरने में असमर्थ है। क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 1 खोला गया है, इसी के साथ ही समूह किस्तें भी आम जनता पर किस्त को जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिससे मानसिक दबाव होने के कारण नगर में माता बहनों को ही विशेष रूप से ज़्यादा मतलब इसको लोन दिया गया है। जिन बैंकों ने 3 नए समूह द्वारा महिलाओं को दिया गया, इसी परिस्थिति में कोई जनहानि न हो, इसीलिए महोदय से निवेदन है कि समस्त समूह संगठन को बैंकों को आदेशित किया जाए, 3 माह का बाद ही इसकी किस्तें चालू की जाए। दल ने एसडीएम साहब को जो ये समूह जो बैंकें समूह लोन देती है, उनका प्रेशर कल से बनाना चालू कर दिया उन लोगों ने। तो सभी पार्षदों ने बैठक कर एसडीएम साहब को ज्ञापन प्रस्तुत किया है और उसके अंदर मांग की है कि जितने भी बैंकें जो समूह लोन देती है उनको आगामी किस्त 2 से 3 माह बाद वसूली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें महिलाएं मानसिक तनाव से ग्रसित हो रही है। जय हिंद, जय भारत। नगर के विभिन्न वार्डों में, विभिन्न क्षेत्रों में, गाँव में जो बैंकों के माध्यम से एक गरीब तबके लोगों को रोजगार के लिए लोन दिया जाता है, और इस कोरोना महामारी के चलते हुए 2.5-3 महीने होने आ रहे हैं, सभी के रोजगार, धंधे, व्यवसाय सब बंद हैं, दुकानें बंद हैं। तो इस प्रकार से जो अभी हमारे सामने परिस्थिति ये देखने को आई है, लोगों के पास कंप्लेंट भी आई है कि बैंक वाले आके हम पे अनुचित दबाव बना रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमने माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। वार्ड नंबर में 1 से आया हूँ और चेतन यादव जी साहब और जगदीप निमरोड जी साहब से एक ज्ञापन दिया है कि जितने भी समूह वाले हैं उनको कम से कम 3 महीने की छूट दी है। अभी किसी के पास भी कोई काम धंधा नहीं। वार्ड नंबर 33 मेहतवाज से महेंद्र सिंह यादव, कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि। यहाँ पे हमने सभी कांग्रेस पार्षदों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया है कि जो समूह लोन होता है जिसमें महिलाओं को लोन दिया जाता है, तो उसमें अभी लॉकडाउन हुआ था, इसके कारण लोगों की आर्थिक व्यवस्था सब बिगड़ गई है। इसीलिए मतलब ये व्यवस्था बिगड़ने के कारण किस्तें पूर्ण रूप से मतलब लोग नहीं दे सकते हैं। अगर कि सभी माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपको किसी भी संस्था, समूह लोन वाले, बैंक वाले अगर परेशान करते हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे ऑफिस पे आए, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 9827552277 है। हम लोग आप लोगों के साथ हैं, पूरे शहर के साथ हैं। हम आप लोगों को किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर बनाता बैंक वाला या समूह वाला, तो आप लोग सभी लोग मेरे से संपर्क करें, मेरे पार्षद साथी सभी लोग हैं, उन लोगों से संपर्क करें। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, पर आप लोगों की 2-3 महीने की जो किस्तें हैं उसको हम आगे बढ़वाएंगे और उस पर ब्याज भी नहीं लगने देंगे। एसडीएम वर्मा ने कहा कि ज्ञापन में किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नाम का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। पार्षद ने ज्ञापन दिया समूह लोन को लेकर, से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, समूह लोन के कारण लोग परेशान हैं। कारण ये कि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की स्थिति में जब उनको रोजगार नहीं मिला तो वो किस्त अभी नहीं भर पाएंगे, इसलिए 1-2 महीने की उनको छूट दिलवाएंगे। थैंक यू सर।
लॉकडाउन के दौरान बंद पड़ी आरा मशीनों के संचालन को लेकर बुधवार को आरा मशीन संचालकों का प्रतिनिधि मंडल एसडीएम आरपी वर्मा से मिला। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम वर्मा को ज्ञापन सौंपकर मशीन संचालन की मांग की। एसडीएम वर्मा ने कहा कि 7 जून को नवीन गाइडलाइन का इंतजार करें। ज्ञापन देने के लिए काय का ज्ञापन दिया आपने? आरा मशीन चालू करने है। कहाँ से आए आप लोग सब? उन्हेल से आए हम। कितने लोग आए वहाँ से? हम कम से कम 10 आदमी आए। कब से आरा मशीन बंद है? ये जब से लॉकडाउन चालू हुआ जब से। और कहीं चालू हुई क्या आरा मशीन इसके अलावा? अभी तो कोई हमें अनुमति मिलती हुई दिखी नहीं है। हम तो आए हैं सर से अनुमति लेने आए हम कि हमें अनुमति दी जाए। हमारा कार्य बंद पड़ा, हमारे वर्कर्स जो है वो बंद पड़े, हमारे बिजली के बिल वगैरह ये भरना है ये भी हम नहीं भर पा रहे हैं और हमारा जो आर्थिक अव्यवस्था हो रही है। सर आप बताना कहीं पे आरा मशीन चालू है? कहाँ पे चालू है? उज्जैन में चालू है। उज्जैन में किस जगह चालू है? वो उद्योगपुर में। इंदौर में चालू हो गया पूरा लकड़ी मंडी। इंदौर में चालू है। ठीक है सर। बेरछा रोड निवासी एक युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। बेरछा रोड निवासी दिनेश पिता मिट्टू लाल उम्र 35 वर्ष की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनेश के घर पर फर्श निर्माण का कार्य चल रहा था। बुधवार की सुबह दिनेश मोटर पंप लगाकर फर्श पर तरी कर रहा था। इसी दौरान मोटर पंप से निकलने वाले विद्युत तार को लगा रहा था कि जोरदार करंट का झटका लगा, जिससे वह ट्रॉली में जाकर टकराया। परिजन तुरंत उपचार के लिए दिनेश को जनसेवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। 135 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए वाचाखेड़ी तालाब की प्रशासकीय स्वीकृति मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में 13 जुलाई सन 2017 को हुई। तालाब के निर्माण से वाचाखेड़ी, चंदवासला, लसूड़िया, बिलवानिया इन तालाबों के बनने से चिरोला गांव तक वाटर लेवल बढ़ता, साथ ही सैकड़ों किसानों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ मिलता। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के अनुसार तालाब का भूमि पूजन 26 नवंबर 2017 को कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। वर्ष 2018 में इस तालाब में कुछ पानी भी भरा था। इसी दरमियान तालाब की पाल में लीकेज हुआ था। वर्तमान विधायक की निष्क्रियता के कारण जिस तालाब में वर्ष 2019 में पानी भरकर सिंचाई होनी थी, वह आज दिनांक तक न तो तालाब में पानी भरा है और न सिंचाई हुई। आइए सुनते हैं विस्तार से। एक प्रसन्नता की बात है कि नागदा खाचोद विधानसभा में एक वाचाखेड़ी गांव है जो बागेड़ी नदी से लगा हुआ गांव है और उस वाचाखेड़ी गांव में बहुत लंबे समय तक हमने प्रयास करा कि एक तालाब बनना चाहिए, बड़ा तालाब बनना चाहिए। और आपको ये प्रसन्नता होगी कि 13/7/2017 को उस तालाब की जब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2017 में इसकी स्वीकृति हुई। 17/3/2017 इस तालाब की लागत 328.38 लाख थी। 135 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होनी थी और इस तालाब के बनने से बाचाखेड़ी, चंदवासला, लसुड़िया, बिलवानिया, चिरोला और कुछ जमीन खामरिया तक ऐसे इतने सारे गांवों में वाटर लेवल भी बढ़ेगा। कुछ किसानों को प्रत्यक्ष रूप से सिंचाई के साधन भी उपलब्ध होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 13/3/17 को स्वीकृत हुआ और 26/11/17 को हमने इसका भूमि पूजन कर दिया। 13/7/17 को स्वीकृत हुआ और हमने इसका भूमि पूजन 26/11/17 को कर दिया। और मुझे लगता है कि नवंबर में ही इसका काम प्रारंभ हो गया और 2018 में इसका बहुत कुछ काम हो गया और 2018 में इसमें कुछ पानी भी रुका। 2019 में जब माननीय दिलीप जी गुर्जर विधायक बन गए, उस वक्त चूंकि मिट्टी की पाल रहती है, किसी कारण से उसमें लीकेज हुआ होगा और वो लीकेज धीरे धीरे बढ़ा। वर्तमान विधायक जी देखने के लिए भी गए, माननीय हुकम सिंह जी कराड़ा को पत्र भी लिखा, अच्छी बात है, जांच होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस समय वो लीकेज हुआ था उसके बाद शायद मेरी जानकारी अनुसार आज तक माननीय दिलीप गुर्जर जी उस जगह को देखने के लिए नहीं गए और काम भी प्रारंभ नहीं करा पाए। अभी कुछ माह पूर्व उसमें फिर काम प्रारंभ हुआ
मैं इसके पहले भी 2 बार देखने के लिए गया। मैं लगातार जब से माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं और कोरोना का ये संकट है, जब भी मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहा और वर्तमान में मैं ये कह सकता हूँ कि इस साल उसमें पानी रुकेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जो 7वें महीने 2017 में जो तालाब स्वीकृत हुआ, 3-4 महीने बाद इसका काम प्रारंभ हो गया, क्या ऐसा कारण था कि 2-2.5 साल में भी उसको लगभग 3 साल पूरे होने वाले हैं। एक और आश्चर्य की बात है कि उसी डैम में एक प्रावधान था कि एक पुराना रास्ता था जिसमें 40-45 किसानों को अपनी खेती करने के लिए जाना पड़ता था। उस रास्ते में तालाब में पानी भरने से 10 से 12 फीट पानी रहेगा। दूसरे एक रास्ते को बनाने के लिए 10-11 लाख या 12 लाख रुपए की राशि स्वीकृत है, लेकिन आज दिनांत तक वो सड़क नहीं बनी। वो भी मैंने 4-5 दिन पहले ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उज्जैन बात करी और अब उसका काम प्रारंभ होगा। मुझे एक बहुत बड़ा आश्चर्य लगा जब मैंने वहाँ गांव वालों से पूछा कि नई आबादी जो संभवतः अनुसूचित जाति की बस्ती है, उस बस्ती में कोई डूब में तो मकान नहीं आएंगे। तो मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि लोगों ने कहा कि शायद 10-12 मकान डूब में आ सकते हैं। अब आप कल्पना करिए, इस डैम के बनने के बाद बरसात का आने की शुरुआत लगभग हो गई है, मानसून आने की। रात को अगर ज़्यादा पानी गिर जाए और वो तालाब पूरा भर जाए, उस 10-12 लोगों की ज़िंदगी के साथ किसने खिलवाड़ करा। मैंने आज ही खाचोद एसडीएम साहब को तत्काल उसी समय फ़ोन लगाया, जल संसाधन के अधिकारियों का आप बुलाइए, कहाँ तक लेवल आएगा और अगर वो डूब में आने जैसे मकान हैं तो उनको विस्थापित करिए। अब एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि जब कई बार माननीय दिलीप गुर्जर जी कहते हैं निश्चित निश्चित निश्चित, वो कई बार निश्चित कहते हैं, लेकिन उस निश्चित को परिणति तक नहीं पहुंचाते। 2004 में जब मैं ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष था और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और माननीय अनूप मिश्रा जी मंत्री थे, उस वक्त मैंने बागेड़ी नदी पे डैम, कुड़ेल नदी पे डैम और चंबल नदी पे चामुंडा माता के नीचे डैम बनाने का पत्र लिखा था। वो पत्र आज मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा। 2004 के पहले अगर आपके पास में कोई पत्र हो तो आप मुझे बताइए, मुझे प्रसन्नता होगी। आप कहते हैं ना, मैं बहुत हर चीज़ को आप कहते हैं मैंने कराया। मेरी माननीय कमलनाथ जी से बात होगी, मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से बात होगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बागेड़ी नदी पर बागेड़ी गांव के पास में एक डैम स्वीकृत हुआ 29/8/2018 को, जिसकी लागत थी 172.83 लाख रुपए और जिससे 275 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होनी थी। अब जो डैम 29/8/2018 को स्वीकृत हो गया और 8वां महीना बहुत जल्द इंतजार कर रहा माननीय दिलीप गुर्जर जी, 2 साल में आज तक आप उसका काम प्रारंभ नहीं करवा पाए। गांव बोरखेड़ा निवासी एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस के अनुसार युवक का शव गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर पेड़ पर लटका हुआ मिला, जिसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और हाथ पैरों में सूजन थी। पुलिस ने पेड़ को शव से उतारकर पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल भेजा। पीएम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया। गांव बोरखेड़ा निवासी राजेंद्र सिंह पिता बाबूलाल जाट उम्र 35 वर्ष का शव बुधवार की अलसुबह गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक पेड़ पर लटका हुआ मिला, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। चौकीदार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला जांच में लिया। सर, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र जाट। आपके क्या लगता है जो फांसी खाई उनने? रिलेटिव थे समाज के। अच्छा, तो कारण क्या था सर? कारण तो अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। गांव वाले को, पुलिस प्रशासन को, सबको मर्डर का लग रहा है। अच्छा, आपका क्या अंदाजा है? मेरा भी यही है, 80% तो यही है कि फांसी मर्डर है। कोई आपसे दुश्मनी इनकी? कुछ भी नहीं। तो फिर सर फांसी कैसे हुई? ये तो क्या मालूम है, तो पुलिस ही जांच करेगी। जांच आदमी अगर फांसी लगाएगा तो उसके दोनों हाथ खुले रहेंगे और कोई भी आदमी अपना हाथ ऐसे करके नहीं बांध सकता है।
अच्छा। और गले पे भी 2 निशान थे। आपको कितने बजे मालूम पड़ी? हमको सुबह तकरीबन 7 बजे। तो ये घर से लापता थे रात में कि घर नहीं गए? नहीं, घर का तो ऐसा कुछ भी नहीं इनका, जैसे पास में ही गाँव है इनका, आकिया कोली करके। अच्छा, वहाँ के निवासी है, हमारे गाँव के जमाई है ये। अच्छा, यहाँ के जमाई है? यहाँ के जमाई। अच्छा, तो यहाँ कब से रह रहे हैं गाँव में? यहाँ तकरीबन होगा 10-12 साल। अच्छा, 12 साल हो गए इनको यहाँ पे। जमाई आए हुए। अच्छा, तो इनकी दुश्मनी यहाँ पे है या फिर वहाँ के? किसी से कोई दुश्मनी नहीं? ठीक है। अर्जुन से। आपकी क्या लगता है जिसने फांसी खाई? अपन को कुछ अपन राजपूत समाज के जाट समाज। अच्छा, तो आप ये इनकी जानवर वगैरह लेके आए हैं बांधने के लिए? वगैरह कोई नहीं है घर पे। थानी घर पे बांधने वाला तो बांध दिया। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो? क्या यही है मटर का जे। अच्छा, तो आप प्रशासन से कुछ बोलना चाहोगे क्या इनके केस से? हाँ। कि जल्द से जल्द केस सुलझा जाए इनका? हाँ, बोल रहा हूँ क्या। मेहतवास निवासी दिनेश दुबे की शिकायत पर खाद्य विभाग की टीम जांच करने के लिए विनायक नमकीन भंडार पर पहुंची। जांच के दौरान सेव निर्माण का कारखाना बंद पाया गया। इस दौरान शिकायतकर्ता दुबे भी मौके पर पहुंचे। क्या कहना है सर? कार्रवाई साहब लोग आए थे, मेरे यहाँ लॉकडाउन से व्यवसाय बंद है और मैं लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ। उन्होंने निरीक्षण किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। नमकीन का निर्माण किया जा रहा है, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर उसे मार्केट में व्यवसाय किया जा रहा है। उसकी शिकायत के आधार पर हमारे संयुक्त तरीके पर उपस्थित हुए, हमने यहाँ पर पाया कि यहाँ पर नमकीन निर्माण कार्य बंद है, साथ ही नमकीन का व्यवसाय भी नहीं किया जा रहा है। हमने निरीक्षण किया है, जो भी आगे कार्रवाई होगी हम नियमानुसार करेंगे। सर, कुछ दिनों पहले आपने गांव 9 के अंदर आर्यन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे भी आपने कार्रवाई की थी, क्योंकि वहाँ का गेट नहीं मिल सका था, ऐसा प्लांट आपने सील कर दिया था। अब आगे क्या कार्रवाई प्रस्तावित है इसके अंदर? उसमें भी हम लोगों को जैसा भी शासन के आदेश प्राप्त होंगे उसके साथ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो तुरंत आपने यहाँ मौके पर पहुँचे हैं सर, क्या मामला है सर? ये इनके यहाँ लॉकडाउन में इनके यहाँ से सेव बेची गई है और पूरे 2 महीने इन लोगों ने सेव बेची है, वो पूरी अच्छी बढ़िया मिलावट वाली। इसकी शिकायत मैंने यहाँ से इनके यहाँ से सेव खरीदवाई थी मैंने, और लॉकडाउन के अंदर इनकी दुकान चालू मिली है। वो सेव खा के देखिए तो बहुत घटिया क्वालिटी की सेव है और बहुत अजीब तरीके इसमें से बदबू आ रही है। कितने दिन पहले सेव खरीदी सर आपने? सर ये मैंने करीबन 7-8 दिन पहले खरीदी है।